हे महाराज, शहेरजाद ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया। कल की रात आपने सुनी थी पहली झलक, और आज की रात मैं आपको सुनाऊंगी एक अद्भुत घटना की गाथा। एक व्यापारी की सच्चाई, एक दानव का क्रोध, और किस तरह नियति ने उनकी राहें टकराईं। बहुत समय पहले रेगिस्तान की तपती हवाओं में एक धनी व्यापारी लंबी यात्रा कर रहा था। उसकी पीठ पर बोझ नहीं बल्कि वचन थे, दूर देशों का सामान, व्यापार के सौदे। धूप इतनी तेज थी कि रेत भी आग जैसी लगती थी। थका हारा वह एक नखलिस्तान पहुंचा, जहां खजूर के पेड़ की छांव और पानी की धार थी। उसने बैठकर अपना झोला खोला, खजूर खाए, गुठलियां फेंकी और राहत की सांस ली। पर उसे पता न था कि ये साधारण सी गुठलियां एक अनहोनी को जन्म देने वाली हैं। अचानक हवा तेज हुई, रेत का बवंडर उठा। उस बवंडर से निकलकर एक विशालकाय दानव प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं, आवाज में गड़गड़ाहट, हाथ में जादू का हथियार। हे मनुष्य, वह गरजा, तूने मेरी संतान को मार दिया, अब मैं तुझे मृत्यु दूंगा। व्यापारी डरकर घुटनों पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में सच्चाई थी। हे शक्तिशाली दानव, उसने कहा, मैंने अनजाने में अपराध किया, मुझे 1 वर्ष की मोहलत दो। मैं अपने घर जाकर परिवार से विदा लूंगा, अपना हिसाब चुकाऊंगा और फिर खुद तुम्हारे पास लौट आऊंगा। दानव ने उसे घूरा, जैसे उसकी आत्मा को परख रहा हो। फिर भारी स्वर में बोला, जाओ, 1 साल बाद यहीं आना, उस दिन तेरी मृत्यु निश्चित होगी। और वह हवा में विलीन हो गया। 1 साल बीत गया। व्यापारी ने वादा निभाया। सूरज ढल रहा था जब वह उसी स्थान पर पहुंचा। रेगिस्तान की हवा में भय था, लेकिन उसके चेहरे पर साहस की छाप। उसी समय दूर से 3 रहस्यमयी बूढ़े आते दिखाई दिए, हर एक के साथ कोई अजीब सा प्राणी। किसी के पास हिरण, किसी के पास शिकारी कुत्ता, किसी के पास ऊंट जैसा जीव। उनकी आंखें रहस्यों से भरी थीं। व्यापारी ने उन्हें अपनी आपबीती सुनाई। वे बोले, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अगर दानव हमारी कहानियों से प्रसन्न हुआ तो शायद तुम्हारी जान बच सके। और तभी क्षितिज पर धूल का तूफान उठा। दानव वापस लौट रहा था। उसकी परछाई रेत पर लंबी पड़ गई। रेगिस्तान में तनाव फैल गया। अब देखना था, क्या इन 3 बूढ़ों की कहानियां व्यापारी की किस्मत बदल पाएंगी, या उसकी कथा यहीं समाप्त हो जाएगी।